रवि एक छोटा दुकानदार था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। वह हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचता था। अगर कोई गरीब आदमी उधार मांगता तो वह उसे धुतकार देता, लेकिन अगर कोई अमीर आदमी बिना पैसे दिए चला जाता तो भी वह मुस्कुराकर कहता, कोई बात नहीं साहब, अगली बार दे देना। दुनिया पैसे से चलती है, भावनाओं से नहीं। रवि का ये असूल था। वह ज़रूरतमंदों की मदद करने में यकीन नहीं रखता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसकी दुकान पर आई। वह बहुत कमज़ोर लग रही थी और उसकी आंखों में बेबसी थी। बेटा, मेरी पोती बहुत बीमार है, क्या तुम थोड़ी दवाई उधार दे सकते हो? उसने कांपती आवाज़ में कहा। रवि ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार भरे स्वर में कहा, अम्मा, ये दुकान कोई धर्मशाला नहीं है, पैसा लाओ तभी दवा मिलेगी। बूढ़ी औरत आंखों में आंसू लिए चली गई। उसके जाते ही रवि ने अपने एक अमीर ग्राहक को देखा, जो उधार लेकर भी हंसते हुए जा रहा था। उसने सोचा, बड़ा आदमी है, कल चुका देगा। समय बीता और रवि की दुकान अब एक बड़ा जनरल स्टोर बन गई थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन रवि का स्वभाव पहले से भी ज़्यादा कठोर हो गया था। वह सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचता, अपने कर्मचारियों को भी दबाकर रखता। फिर एक दिन उसके 8 साल के बेटे को तेज़ बुखार हुआ। पहले तो रवि ने इसे मामूली समझा, लेकिन जब बुखार 3 दिन तक नहीं उतरा तो वह घबरा गया। डॉक्टर ने कहा, बच्चे की हालत गंभीर है, इसे बचाने के लिए एक खास दवा चाहिए, लेकिन वह इस शहर में नहीं मिलेगी। रवि तुरंत गाड़ी लेकर दूसरे शहर की ओर दौड़ा। कई दुकानों पर ढूंढा, लेकिन कहीं भी वह दवाई नहीं मिली। आखिरकार एक छोटी सी दुकान में उसे वह दवा दिखाई दी। राहत की सांस लेते हुए वह काउंटर पर गया और दुकानदार से दवा मांगी। दुकानदार एक बूढ़ा आदमी था। उसने दवा उठाई और रवि की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, साहब, ये दवा सिर्फ उन्हें मिलती है जो समय पर दूसरों की मदद करते हैं। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, कुछ साल पहले मेरी माँ एक दुकान पर दवाई लेने गई थी, लेकिन दुकानदार ने उसे देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वह मेरी माँ की आखिरी रात थी। रवि के पैर तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में धुंधलापन आ गया। क्या आपकी माँ? रवि ने कांपते हुए पूछा। हाँ, बूढ़े आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, वही थी जिसे तुमने दवा देने से मना कर दिया था। रवि की आंखों में आंसू आ गए। वह गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज़ मुझे ये दवा दे दो, मेरा बेटा मर जाएगा। बूढ़े दुकानदार ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, कर्म लौटकर आते हैं साहब, लेकिन मैं वैसा नहीं कर सकता जैसा आपने किया था। उसने रवि को दवा दे दी। रवि ने कांपते हुए दवा ली और दौड़ता हुआ घर पहुंचा, लेकिन नेति को कुछ और ही मंजूर था। वह बहुत देर कर चुका था। उस रात रवि पहली बार दुकान के गल्ले पर बैठकर रोया। उसने अपनी गलतियों का एहसास किया, लेकिन समय लौटकर नहीं आता। अगले दिन उसकी दुकान के बाहर एक गरीब आदमी आया और धीरे से बोला, साहब, मेरी बेटी बहुत बीमार है, क्या मुझे दवा उधार मिल सकती है?
रवि ने उसकी आंखों में देखा और बिना एक शब्द कहे दवा का पैकेट उसकी हथेली पर रख दिया। जाओ भाई, भगवान तुम्हारी बेटी को ठीक करे। उस दिन रवि ने पहली बार सच्ची खुशी महसूस की। इस कहानी से सीख मिलती है, हम जो कर्म करते हैं उनका प्रभाव ढेर सवेर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। इसलिए हमेशा दयालु बने, दूसरों की मदद करें और जीवन को स्वार्थ से नहीं, सेवा से जिए। कर्म एक बीज की तरह होते हैं, जो हम बोते हैं वो ही काटते हैं।